नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहा है जिसमें एक मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी अथवा पत्नियों की बिना लिखित अनुमति के दो विवाह या बहुविवाह करने को असंवैधानिक और अवैध घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हम आपको बता दें कि इस याचिका में मुस्लिम पति द्वारा दो विवाह या बहुविवाह को विनियमित करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इसके लिए पत्नी की लिखित अनुमति ली जाए और पति द्वारा न्यायिक अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए जिसमें यह सत्यापित हो कि वह सभी पत्नियों की समान रूप से जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है। इसके अलावा निकाह से पहले वह पूर्व में हुए विवाह के बारे में पूरी जानकारी घोषित करे। याचिकाकर्ता ने मुस्लिम शादियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराए जाने के लिए भी कानून बनाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता रेशमा ने दावा किया है कि शरीयत कानून के अंतर्गत केवल विशेष परिस्थितियों में ही एक मुस्लिम पति को दो विवाह या बहुविवाह की अनुमति दी गई है और मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा पर अंकुश लगाने के लिए इसे विनियमित किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि रेशमा का पति कथित तौर पर उसे तलाक देने की योजना बनाने के साथ ही बिना उसकी अनुमति के या उसे और उनके बच्चे के गुजर बसर का इंतजाम किए बिना ही दूसरी शादी करने जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की गई है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की पुरजोर वकालत की है और कहा है कि कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका शौहर 3 और बीवियां लेकर आए। शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की है, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मसौदा तैयार करेगी। सर, यूसीसी को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, क्या आसाम में भी इस तरह की? देखिए, यूसीसी में तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज़ को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता हमारी एक जिम्मेदारी है। समान नागरिक संहिता को लेकर आज राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। इस बहस से बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक नतीजा निकलकर सामने आएगा। उन्होंने कहा है कि जनता को तय करना होगा कि समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी है या नहीं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति बाकी राज्यों की तुलना में अलग है, उसमें मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं तो इसका स्वागत करेंगी। जयराम ठाकुर ने कहा है कि समान नागरिक संहिता से मुस्लिम महिलाओं को एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन जीने के लिए मिलेगा, उस दृष्टि से उनको लाभ मिलेगा। हिमाचल की परिस्थिति बाकी राज्यों की तुलना में अलग तरह की है और इसमें मुस्लिम समुदाय का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है और मेरे हिसाब से खास तौर से मुस्लिम महिलाएं तो इसका अभिनंदन करेंगी, स्वागत करेंगी। एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन उनको जीवन के लिए जीने के लिए मिलेगा, तो उस दृष्टि से इसका एक लाभ रहेगा। असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इससे पोलीगैमी को बढ़ावा मिलेगा अगर इसे लागू नहीं किया जाता है। हाँ, चलो उनकी बात मैंने सुनी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो कहना है मैंने बताई। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा नेता देश में समान नागरिक संहिता लाने की बात कर रहे हैं जिसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं,
आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है, कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप। प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहाँ इनकम किधर है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।